गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सब? आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश का लेसन थर्ड द मिरेकल, जिसके राइटर हैं रोड डहल, वो पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज़ द फोटो ऑफ मिस्टर रोड डहल, जिनकी बुक है चार्ली चॉकलेट फैक्ट्री। उसमें से ये एक फ्रेगमेंट, एक टुकड़ा लिया गया हुआ है। स्टोरी, ये जो पूरी है आपका थर्ड लेसन, वो इस बुक का एक पार्ट है। पहले हम थोड़ा बहुत जानते हैं मिस्टर रोल्ड डहल के बारे में। ही वॉज बॉर्न 13 सितंबर 1916 और उनकी डेथ हुई थी 23 नवंबर 1919 को। ही वॉज ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, स्क्रीन राइटर एंड वन टाइम फाइटर पायलट. His book has sold more than 250 million copies worldwide. Dahel was born in Wales to Norway immigrant parents. अब ये जो स्टोरी है ये है मिरेकल। अब मिरेकल शब्द से आपको क्या समझ में आता है? इसका मतलब होता है एक जादू। अब ये क्या जादू है, क्या होता है, इस स्टोरी में हम जानेंगे। ये जो स्टोरी है ये एक चार्ली बकेट नाम के लड़के की है जो कि 11 ईयर ओल्ड है। और उसके साथ ये स्टोरी में क्या होता है देखते हैं हम लोग। चार्ली जो है वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी फैमिली में उसके दादा दादी, मम्मी पापा और वो खुद होता है। और उसे बहुत चॉकलेट अच्छी लगती है। शायद आपको भी चॉकलेट अच्छी लगती होगी, पर ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं होती है। और उसके साथ इस स्टोरी में क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। The cruel weather went on and every day Charlie Bucket grew thinner and thinner. जो क्रूअल वेदर है, ये जो नॉवेलिस्ट हैं हमारे, जो स्टोरी राइटर है रोल्ड डहल, वो एक ब्रिटिश कंट्री से बिलोंग करते हैं। ब्रिटिश कंट्री ऐसी है जहाँ पर बहुत ही ठंड होती है और जो वेदर है वहाँ का, जो एटमॉस्फेयर है, उसे क्रूअल कहा गया है, ख़तरनाक कहा गया है। और हर एक दिन इस ठंड की वजह से उसके पास पूरे ऐसे कपड़े नहीं होते हैं जिससे ठंड रोकी जा सके, इसीलिए वो दिन ब दिन थिनर, मतलब कि पतला होता जा रहा था। इट सीम्स डाउटफुल वेदर ही कुड गो ऑन मच लॉन्गर लाइक दिस विदाउट बिकमिंग डेंजरसली इल। और दिन ब दिन एटमॉस्फेयर की वजह से जो हवाएं हैं वो बहुत ही ख़तरनाक, डेंजरस होती जा रही थी, जिससे चार्ली जो है वो बीमार होता जा रहा था, उसको ऐसा लग रहा था। And now very calmly with that curious wisdom that seems to come so often to small children in times of hardship. और इतने छोटे से बच्चे को इतनी हार्डशिप सहन करना सच में बहुत ही मुश्किल होता है, इतनी ठंड को सहन करना। आप भी 11 ईयर ओल्ड ही है और ये आपके जितना ही एक छोटा सा बच्चा है। He began to make this little changes here and there in some of things that he did, so as to save his strength. In the morning he left the house 10 minutes earlier so that he could walk slowly to school without ever having to run. अपने स्टैमिना को, अपनी स्ट्रेंथ को सेव करने के लिए जो चार्ली है वो बहुत सारे ऐसे काम करता है जिससे वो उस ठंड से, उस चीज़ से बच सके। वो मॉर्निंग में जब सुबह उठता है और स्कूल जाने के लिए निकलता है तो ऐसे भाग के स्कूल नहीं जाता है, वो 10 मिनट अर्लियर, मतलब कि 10 मिनट पहले ही घर से निकलता है ताकि वो स्लोली चल के स्कूल तक जा सके, उसे भागना नहीं पड़े। अगर वो भागेगा तो उसमें उसकी बहुत सारी स्ट्रेंथ और स्टेमिना ख़त्म हो जाएगा। He sat quietly in the classroom during break, resting himself while the other rushed outdoor and threw snowballs and wrestled in the snow. Everything he did now, he did slowly and carefully to prevent exertion. जब वो घर से निकलता है, स्कूल में जाता है और क्लासरूम में चुपचाप बैठता है अपने ब्रेक के दौरान भी, और जबकि दूसरे बच्चे जो हैं वो बाहर जाते हैं और बाहर जो बर्फ़ गिरी हुई होती है वो स्नो के बॉल्स बनाते हैं और उससे खेलते हैं, पर चार्ली
को एक्सर्शन ना हो, इसलिए वो बहुत ही स्लोली और केयरफुली अपना सारा काम करता है. Then, one afternoon, walking back home with the icy wine in his face and incidentally feeling hungrier than he had ever felt before, his eyes were catch suddenly was something silvery laying in the gutter in the snow. Charlie stepped off the crib and bent down to examine it. Part of it was buried under the snow, but he said at once what it was. और जब आफ्टरनून में दोपहर को चार्ली स्कूल से घर जाने के लिए निकलता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसको बहुत भूख लगी है. और जब वो देखता है कि रास्ते में कुछ पड़ा हुआ है गटर के पास, ऐसे सिल्वर लाइनिंग जैसा कुछ चमक रहा है, और वो वहाँ जा कर के उसको एग्ज़ामिन करता है कि देखता है कि क्या पड़ा हुआ है. एंड इट वॉज 50 पैसे पीस. जैसे हम लोग यहाँ पर हमारी जो करेंसी है उसे पैसे या रुपीस कहते हैं, वहाँ पर ब्रिटिश में पैसे कहते हैं. तो वहाँ पर वो देखता है कि 50 पैसे का एक नोट पड़ा हुआ है. क्विकली ही लुक्ड अराउंड हिम, और वो तभी उसी वक्त आसपास देखता है कि शायद किसी का गिर गया हो. हैड समबडी जस्ट ड्रॉप्ड इट, शायद अभी अभी किसी का गिर गया हो. नो, दैट वॉज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वे part of it was buried. Several people went hurrying part of him on the prevent, their chins sunk deep in the collar of their coats, their feet crunching in the snow. None of them was searching for any money. वो अपने आसपास देखता है कि शायद कोई ढूंढ रहा हो इस नोट का, कि उसके पैसे गिर गए हैं, पर आसपास कोई भी नहीं होता है, कोई नहीं ढूंढ रहा होता है. None of them was taking the slight notice of small boy crunching in the gutter. किसी का भी ध्यान नहीं पड़ा कि यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा कुछ ढूंढ रहा है. Then was it this 50 पैसे? Could he have it? किसके होंगे ये पैसे? क्या मुझे ये लेने चाहिए? Carefully Charlie pulled it out from under the snow. बहुत ध्यानपूर्वक चार्ली उस नोट को वहाँ से उठाता है बर्फ़ के अंदर से. इट डम्प एंड डर्टी, वो जो नोट है वो गीला भी हो गया होता है और गंदा भी हो गया है, बट अदरवाइज परफेक्ट. इसके अलावा वो परफेक्ट है. अ वोल 50 पैसे, पूरे 50 पैसे.